आज हम 11th मैथ्स यूनिट 1 सेट्स अर्थात समुच्चय के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए समुच्चय होता क्या है या हम समुच्चय कहेंगे किसे। तो समुच्चय का सामान्य अर्थ होता है समूह। जैसे हम कुछ वस्तुओं का समूह बनाते हैं, व्यक्तियों का समूह बनाते हैं। उदाहरण के लिए लिया जाए, जैसे गुल्लक में 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, ऐसा मान लीजिए उसमें है, तो वो सिक्कों का समूह हो जाता है। ठीक इसी प्रकार विद्यालय में टेबल, कुर्सी, बोर्ड, चाक, डस्टर, ये भी एक समूह के रूप में हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर समूह के विषय में बात कर रहे हैं, तो समुच्चय हम कहेंगे किसे। तो समुच्चय का सामान्य अर्थ समूह तो है, परंतु ऐसा समूह जिनके गुण परस्पर मिलते हों या एक विशेष गुण हो, अर्थात गणितीय भाषा में इसे कहा जाता है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। तो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के इन स्वरों को यहाँ लिया जाए, ए, ई, आई, ओ, यू। तो हम कहेंगे कि इसमें एक विशेष गुण है। अंग्रेजी वर्णमाला के ये सभी क्या हैं? स्वर हैं। तो ऐसे समूह को ही हम समुच्चय कहते हैं, अर्थात सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। और इसे हम समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए सर्पाकार कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। इस समूह के जितने सदस्य हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इसको हम एलिमेंट ऑफ सेट समुच्चय के अवयव कहते हैं। इस प्रकार समुच्चय को परिभाषित किया। और भी सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह जैसे हम बता सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों का संग्रह। तो जिला एक परिभाषित हुआ, जो इस राज्य के जिले में होंगे या जिनका नाम है, उन्हीं नगरों का नाम हम उसमें ले सकते हैं। तो इस प्रकार सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब इसको प्रदर्शित करने के 2 तरीके हैं, या समुच्चय को हम प्रदर्शित कैसे करें। तो समुच्चयों का प्रदर्शन कैसा होना चाहिए। तो सामान्यतः मैं ऊपर बताया कि इसको हम सर्पाकार कोष्ठक में लिखते हैं और इसके सदस्यों को हम अवयव के नाम से जानते हैं। अब इसको 2 प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो पहला तरीका इसका होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर या टेब्यूलर फॉर्म, जिसको हम हिंदी में सारणीबद्ध रूप कहते हैं। अब इसका उदाहरण, तो ऊपर लिखा है उदाहरण को हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। या फिर हम एक दूसरा उदाहरण ले लें, 2, 4, 6, 8, 10 और सर्पाकार कोष्ठक बंद कर दें। यानी 2, 4, 6, 8, 10 क्या है? सम संख्या है। तो ये सम संख्याओं का समुच्चय हुआ। इसके अतिरिक्त हम सेट का नाम देने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का भी प्रयोग करते हैं। समूह ए या समुच्चय ए के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरा जो इसका तरीका होता है प्रदर्शन करने का, उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं।
सेट बिल्डर फॉर्म, या समुच्चय निर्माण रूप कहा जाता है इसे, समुच्चय निर्माण रूप। तो ऊपर जो सारणीबद्ध रूप में लिखा गया है वो अंकों में दिखाई देता है, 2, 4, 6, 8, 10, ये सारणीबद्ध रूप कहलाता है। इसमें जिस गुण का उल्लेख हुआ है उन गुणों को शब्दों के माध्यम से प्रदर्शित करना ही समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। उदाहरण के लिए क्या दें? x ऐसा है कि x एक सम संख्या है या सम प्राकृत संख्या है, जो 10 के बराबर या 10 से छोटी है, तो उसको ऐसा लिखते हैं x इज लेस देन आर इक्वल टू 10, और ये सर्पाकार कोष्टक बंद कर दिया। इस प्रकार यहाँ हमने उसके गुणों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया और यहाँ हमने उसको सीधा सीधा उसके अंकों को लिखा। तो जहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 लिखा गया है वो सारणीबद्ध रूप कहलाता है, और x ऐसा है कि x एक सम प्राकृत संख्या है जो छोटा या बराबर है 10 के लिखा जाए तो इसे हम निर्माण रूप कहते हैं। ऊपर जो उदाहरण हमने लिया था A, E, I, O, U, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, तो इस रूप में जो लिखा हुआ है वो क्या है? सारणीबद्ध रूप है। अब उसको हम शब्दों में लिख दें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो वो कहलाएगा निर्माण रूप। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। जैसे एक उदाहरण लें, विश्व में 200 वर्ष की आयु वाले किसी व्यक्ति या मनुष्य का नाम, तो संभव नहीं है, इसमें हम किसी का नाम नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसा समूह जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय में कोई भी सदस्य नहीं है, तो इस प्रकार से उसको खाली सर्पाकार कोष्टक दिखाएंगे या इसी को फाई के रूप में पढ़ा जाता है। और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। दूसरा होता है रिक्त समुच्चय के बाद एकल समुच्चय। एकल समुच्चय शब्द से ही स्पष्ट है ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, जैसे भारत की महिला प्रधानमंत्री का समुच्चय। तो हमारे देश में भारत में एक ही महिला प्रधानमंत्री रही, स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी, तो हम इसमें लिख सकते हैं इंदिरा गांधी, तो ये आ जाता है। तीसरा उदाहरण है इसका शांत या परिमित समुच्चय, तीसरा प्रकार कहेंगे इसको। तो शब्द से ही शांत या परिमित यानी ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके उसे हम शांत या परिमित समुच्चय कहेंगे। उसके बाद आता है अपरिमित समुच्चय, अर्थात ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या असीमित हो, अनंत हो, जैसे प्राकृत संख्याओं का समूह। और परिमित में कैसे देंगे उदाहरण? कक्षा 9 में छात्रों की संख्या, तो ये इसका उदाहरण हो गया, और अपरिमित का प्राकृत संख्याओं के समूह से उदाहरण दे दिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि समुच्चय क्या है। तो समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। इसको प्रदर्शित करने के दो तरीके हैं, एक सारणीबद्ध रूप और दूसरा निर्माण रूप। सारणीबद्ध रूप में हम उसके अवयवों को लिखते हैं, जबकि निर्माण रूप में हम उसके गुणों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार। तो मूलतः समुच्चय के 4 प्रकार यहाँ बताया गया। रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, एकल समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, शांत समुच्चय या परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके। फिर हमने बताया
अपरिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना ना जा सके। अब यहाँ एक प्रश्न लेते हैं, समुच्चय A बराबर 1, 4, 9, 16 डैश 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 100 का निर्माण रूप लिखिए। तो इसका हल क्या होगा? समुच्चय A का निर्माण रूप, तो निर्माण रूप में बताया गया कि जो यहाँ गुण प्रदर्शित हो रहा है उस गुण को पहचानते हुए शब्दों में अपने को लिखना है। तो यहाँ क्या गुण दिखाई देता है? 1, 4, 9, 16, 100 में तो पहली संख्या 1 जो है 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है। इसी प्रकार अंतिम संख्या जो 100 है वो 10 का वर्ग है। तो हम कह सकते हैं प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का समुच्चय। तो लिख दिया, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्ग का समूह, और ये सर्पाकार कोष्ठक बंद कर दिया। अब इसको प्रदर्शित इस प्रकार से भी शब्दों में लिखा जाता है और कभी कभी ऐसा भी प्रदर्शित किया जाता है। कैसा? तो x ऐसा है कि x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, और n क्या है? तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N तथा n छोटा या बराबर है 10 के। जिसको हमने ऊपर शब्दों में लिखा उसको यहाँ पर सांकेतिक भाषा में भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। x कैसा है? n का स्क्वायर है, और n क्या है? बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी प्राकृत संख्या का अवयव है, और वो कैसा है? 10 के बराबर या 10 से छोटा है। तो हम ऊपर वाला रूप लिखें या ऐसा लिखें, दोनों ही यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू x, ऐसा है कि x एक पूर्णांक है जहाँ x बड़ा है 6 से और छोटा है 10 से का सारणीबद्ध रूप लिखिए। तो पूर्णांक में तो ऋणात्मक धनात्मक सभी संख्याएं आती हैं, परंतु हमारा x कैसा है? 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो 6 से बड़ा पूर्णांक 7, 8, 9, 10 को नहीं लेंगे क्योंकि 10 से छोटा बोला गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए समुच्चय A का सारणीबद्ध रूप हमको यहाँ प्राप्त होता है। हमने अभी समुच्चयों के प्रकार का अध्ययन किया। यहाँ निर्दिष्ट कुछ 5 समुच्चय दिए गए हैं, हमको वहाँ पहचानना है कौन सा समुच्चय किस प्रकार का होगा। A वर्ष में महीनों की संख्या, हम सभी जानते हैं एक वर्ष में 12 महीना होता है, अर्थात हम गिन सकते हैं। तो A हुआ परिमित समुच्चय। B x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू n और x एक अभाज्य संख्या है। तो प्राकृत संख्याएं अनंत होती हैं और अभाज्य संख्या भी उसमें अगर हम निकालें तो उसको गिना नहीं जा सकता, इसलिए B अपरिमित समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। C y अक्ष के समांतर रेखाओं की संख्या या समुच्चय, तो हम y अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, इसलिए C भी अपरिमित समुच्चय का उदाहरण होगा। D x ऐसा है कि x वर्ग बराबर 4, तो x एक विषम संख्या है। चूँकि यहाँ पर दिया हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो वर्गमूल लेंगे तो हमें x बराबर 2 मिलेगा, और 2 क्या होगा? एक सम संख्या होगा, तो विषम संख्या हो बोल रहा है। तो ऐसी स्थिति में D समुच्चय जो है रिक्त समुच्चय का उदाहरण होगा। एक समतल में 2 रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या, तो हम जानते हैं कि एक समतल में 2 रेखाएं अधिकतम एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः यह जो ई समुच्चय है एकल समुच्चय का उदाहरण होगा।